रेस्पेक्टफुली में। क्लियर है? जब कभी सर या मैडम आ जाए किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इनको बदलने वाले हैं रेस्पेक्टफुली में, क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड्स कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट शो करते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास डियर आ जाए, क्या आ जाए, डियर या फिर बिलॉव्ड, दोनों के दोनों प्रेम सूचक शब्द हैं। कैसे? प्रेम सूचक। तो हम इनको चेंज करने वाले हैं किसमें, अफेक्शनेटली में। किसमें? अफेक्शनेट। हेलो व्यूअर्स, तो आ गए हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अपने नरेशन के सेशन को रिकंटिन्यू करेंगे। और आपने पिछली वीडियो तो देखी होगी नरेशन की, तो आपको इस वीडियो में जो भी होने वाला है बहुत ज़्यादा आराम से समझ में आएगा। और ये भी आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम नरेशन के इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव दोनों ही पार्ट्स को देखेंगे, क्योंकि हमने उसका असर्टिव पार्ट्स पहली वीडियो में क्लियर कर दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी जो हमने पहली वीडियो में ही पढ़े थे उनको भी देख लेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा होगा इस वीडियो के अंदर वो इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव पार्ट्स का ही होगा। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं नरेशन का पहला इंटेरोगेटिव पार्ट्स। भाई देखिए, अगर मैं इसके इंटेरोगेटिव पार्ट्स की बात करूं तो क्या होता है भाई, इंटेरोगेटिव हमें पता ही है दो तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। एक किया जाता है क्लोज क्वेश्चन में और दूसरा किया जाता है ओपन क्वेश्चन में। क्लोज क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, समझ लेते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, लाइक he said to her, comma inverted comma, are you going to the party। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर फॉर्म कर दिया है भाई, और जिसमें मैंने कहा कि he said to her, comma inverted comma के अंदर are you going to the party। यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें एक क्लोज क्वेश्चन मिल गया है, जिसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिली है, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब, एंड उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ क्वेश्चन मार्क मिल गया है। तो हम इसको क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। अगर इसमें डब्ल्यूएस फैमिली का कोई वर्ड होता है, ये ओपन क्वेश्चन हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। अभी देखिए, अब क्या है, जब कभी हमें नरेशन के अंदर एक क्लोज क्वेश्चन से शुरुआत मिले, मीन्स किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत मिली। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये कोई भी हो सकती है, डू, डज, किस भी हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में डब्ल्यूएस फैमिली नहीं होना चाहिए। तो इस क्लोज क्वेश्चन के अंदर हम इसको इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करेंगे वो देख लेते हैं, या फिर ये भी देखते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। भाई देखिए, समझने की बात यह है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब एक इस तरीके से फॉर्म है जहां पर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन पूछ रही है, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो सेड टू को चेंज कर देगी किसमें, आस्क्ड में। क्लियर है? ये आस्क भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है, या फिर आस्क्ड भी हो सकता है इसके साथ। क्लियर है? या फिर हम इसको क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस भी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन भी हो जाएगा। दूसरा, ये इंटेरोगेटिव में भी चेंज हो सकता है, इंटेरोगेटेड या इंटेरोगेट, और उसमें ये इंटेरोगेट्स या फिर इंटेरोगेटेड भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये दूसरा, वांट में भी चेंज हो सकता है, लेकिन वांट के साथ वांट्स या वांटेड टू नो जरूर आएगा। क्लियर? और उसके बाद हमें एक फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज भी करना पड़ेगा। ओके। दूसरा, ये इनके साथ साथ इंक्वायर्ड में भी चेंज हो सकता है, इंक्वायर या फिर इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड। ओके। और इंक्वायर्ड के बाद हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे हम वांटेड टू नो फ्रॉम कर रहे हैं, ऐसे ही हम इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम सेड टू को, या फिर अगर से है या सेज है, उस फॉर्म को हम चेंज कर लेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। और ये जो हमारी प्रीपोजिशंस हैं, ये हम कब चेंज करने वाले हैं, ये जब ही चेंज करने वाले हैं, या फिर ये लगाने वाले हैं जब हमारे पास लिसनर क्या हो, अवेलेबल हो। इनके बाद लिसनर क्या हो, अवेलेबल हो, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ही हम इसको यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम सेड टू को सिंपली चेंज कर देंगे, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे इन चीज़ों में। क्लियर? अब आ जाती है बात रिपोर्टेड स्पीच की। भाई देखिए, ये पूरी की पूरी जो
ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा में, यही क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। भाई देखिए, कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा, तो ये जुड़ेगा। और जुड़ेगा मतलब जब दो सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ें तो वो क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कंजक्शन या प्रीपोजिशन का। तो भी कंजक्शन का हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वही हो जाएगा हमारा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पर हम वेदर या फिर इफ़ में से एक वर्ड यूज़ करने वाले हैं। दोनों में से ही कोई सा भी एक वर्ड यूज़ हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है इनमें कि हम यही करेंगे, वेदर ही करेंगे या फिर इफ़ ही करेंगे, नहीं, दोनों में से कोई सा भी आप यूज करो, सेंस वही आएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंजक्शन कंडीशन को शो करते हैं। यस, आस्किंग की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं। क्लियर। और उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस है हमारा, उसके बाद जो सेंटेंस है हमारा वो असर्टिव फॉर्म में होगा। क्या होगा, असर्टिव फॉर्म में होगा। और असर्टिव की आपको पता ही है, वो होता है सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ फुल स्टॉप लगेगा, कोमा वो सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है इनडायरेक्ट फॉर्म में। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी सेंटेंस को क्या कर लेते हैं, इसी सेंटेंस को यहाँ पर बना लेते हैं। तो भी हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू हर आर यू गोइंग टू द पार्टी। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। भाई ही वुड बी रिमेन एज ही, सेड टू चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, आस्क्ड हमारा लिसनर सेम रहेगा हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा तो इफ़ या वेदर में से एक लगा लेते हैं, तो इफ़ का यूज कर लेता हूँ मैं। यस, आर यू गोइंग टू द पार्टी। भाई अब हमें पता चल गया, आर पहले तो नहीं आएगा, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इन दोनों में से क्या है, यू। तो यू क्या है, लिसनर है, लिसनर अकॉर्डिंग टू लिसनर मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ये हर, हर क्या है, लड़की के लिए होता है। तो अब लड़की के लिए हर यहाँ पर यूज़ किया गया है एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर जब सब्जेक्टिव बनेगी तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्लियर। तो आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आर चेंज हो जाएगा वॉज में। इफ सी वॉज गोइंग टू द पार्टी एंड फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और इसमें दूसरी बात ये है कि बाकी जो जितने भी चेंजेस हैं, चाहे वो टाइम को लेकर हों, चाहे वो नियरनेस को लेकर हों, चाहे वो टेंस फॉर्म को लेकर हों, यस, या फिर वो किसी प्रोनाउन को लेकर हों, वो सारे के सारे चेंजेस हमारे होते ही हैं अकॉर्डिंगली, जो हमने पहले सीख लिए हैं। बस नया इसमें ये था क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हमें इफ़ या वेदर का यूज़ करना है, डैट के बिहाफ पर, डैट का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, आप इसको एक बार नोट करेंगे, फिर दूसरी स्लाइड पर हम देखेंगे इसी के ही ओपन क्वेश्चन की कुछ फॉर्म्स, ओके, और सेंटेंस भी करेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो अब हम इसके ही ओपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और भाई देखिए, हमने क्लोज क्वेश्चन बात करा जो कि स्टार्ट हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से। अब हम ओपन क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बना पाएंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन मीन्स एक डायरेक्ट सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ लाइक, ही सेड टू मी वेयर डिड यू कीप दी मनी। ओके, तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया और जिसमें मैंने ये WS फैमिली का वर्ड यूज किया है, तो ये एक ओपन क्वेश्चन हो गया है। ओके, चलिए। सो अब भाई यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेंटेंस की जो सेंस है वो क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, एक WS फैमिली वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा ओके, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हमें सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हमें वर्ब मिल गई। मेन वर्ब मीन्स
हम इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, और उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिल गई और क्वेश्चन मार्क मिल गया। क्लियर है? ओके। तो अब इसको हम किस तरीके से चेंज करने वाले हैं वो समझ लेते हैं, और उससे पहले ये देख लेते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। भाई देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिली है सेट टू, और सेम जैसे कि हमने एक क्लोज क्वेश्चन में सेट टू को, से को या फिर सेज को चेंज किया था किसमें, इन वर्ड्स में, आस्क में, क्वेश्चन में, इंटेरोगेट में, या फिर वांट में, या फिर रिक्वायर में, सेम उसी तरीके से हम चेंज करने वाले हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बदलाव ये आ जाता है कि सब्जेक्ट तो यही रहेगा, वर्ब चेंज हो जाएगी आस्क या क्वेश्चन में, इन वर्ड्स में। उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स लिसनर भी वही रहने वाला है। अब बात आ गई कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बिहाफ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, वहाँ पर हमारे पास सेम वही WH फैमिली वर्ड आएगा, सेम WH फैमिली वर्ड आएगा, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस फॉर्म होना है वो होना है असर्टिव। क्या होना है? असर्टिव। क्लियर? और हमें पता ही है जब असर्टिव ये फॉर्म सेंटेंस है तो WH फैमिली के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जब ये असर्टिव है तो हम क्वेश्चन मार्क को भी चेंज कर देंगे किसमें? फुल स्टॉप में। तो हमारा एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसी सेंटेंसेस को या इसी सेंटेंस को ये किस तरीके से इनडायरेक्ट में फॉर्म होगा। और उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि बाकी के जो हमारे चेंजेस हैं वो सेम के सेम वैसे ही रहेंगे, जैसे कि चाहे वो टेंस में चेंज हो, चाहे वो नियरनेस में चेंज हो, चाहे वो टेंसेस टाइम में चेंज हो, चाहे वो किसी प्रोनाउन में चेंज हो। क्लियर है? ये सब के सब जो चेंजेस हैं ये एज इट इज़ होते ही रहेंगे जो हम पहले कर रहे थे। ओके, तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन को हम इसका आंसर में तब्दील कर देते हैं। तो भाई कह रहा है ही सेड टू मी, तो मैं कह सकता हूँ कि ही आस्क्ड मी। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। अब सेंटेंस तैयार होगा ये इस तरीके से। WH फैमिली का वर्ड क्या था? वेयर। सो वेयर एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे, यहाँ पे डिड और यू है। तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है किसमें? हैड में, मीन्स पास्ट परफेक्ट में। तो वेयर के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू अकॉर्डिंग टू लिसनर, लिसनर मी है, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाती है आई। सो वेयर आई हैड, कीप वर्ब की, कीप की सेकंड वो थर्ड फॉर्म, कैप्ट द मनी, और क्वेश्चन मार्क के बिहाफ पर हमने फुल स्टॉप का यूज़ कर लिया है। और इस तरीके से हमने देख लिया कि हमने एक ओपन क्वेश्चन को कैसे चेंज किया उसके इनडायरेक्ट फॉर्म में। क्लियर? सो अब आप इसको नोट करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस की जो कि बेस होने वाले हैं इन्हीं इंटेरोगेटिव पार्ट्स के। चलिए इसको नोट कीजिए। तो आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और भाई देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि करने से क्या होगा, ये हमारे जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ये सब के सब क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो भाई इन 5 सेंटेंस को हम देखते हैं, ठीक है। जिसमें पहला सेंटेंस कह रहा है रवीना सेड मीनू व्हाई आर यू क्राइंग। सो रवीना सेड मीनू व्हाई आर यू क्राइंग। भाई देखिए यहाँ पे सेड टू की फॉर्म नहीं है, और मैंने आपको बता रखा है सेड टू की फॉर्म ना हो लेकिन हमारा लिसनर हो। अगर लिसनर मौजूद है तो वहाँ पर सेड टू की फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, हमें पता है रवीना वुड बी, रवीना सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें? सेड टू नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा में मीनू है ना, मतलब लिसनर मौजूद है। सो रवीना आस्क मीनू, ओके, व्हाट मीनू, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग WH फैमिली का वर्ड है, सो एज इट इज आ जाएगा वाई का वाई। अब आर यू चेंज हो जाएगा असर्टिव में, सो यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लिसनर, लिसनर मीनू है, मीनू की क्या अपने आप में लड़की, तो फिर शी यूज हो जाएगा। वाई सी, आर चेंज होता है इज एम आर किसमें? वॉज वर्ब में, सो सी वॉज क्राइंग।
ओके एंड फुल स्टॉप, सेंटेंस तैयार हो गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ। कह रहा है स्टूडेंट सेड टू टीचर सर कैन यू सॉल्व दिस मैथमेटिकल टर्म्स, ही सेड यस। पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ना, आपको लग रहा है, लेकिन है नहीं भाई। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं नए हमारे लिए जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं। एक तो आ गया सर, दूसरा उसने इसका रिप्लाई भी दिया, ही सेड यस। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड्स आ जाएं जो बिल्कुल ही अलग महत्व रखते हों, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं सर, तो सर से मुझे क्या पता चल रहा है, या फिर अगर मैं लिख दूं मैडम, इन दोनों ही वर्ड्स से मुझे पता चल रहा है कि अब मैंने किसी को रेस्पेक्ट दी है। तो इन दोनों वर्ड्स को मैं बदल दूंगा किसमें, रेस्पेक्टफुली में, रेस्पेक्टफुली में। क्लियर है। जब कभी सर या मैडम आ जाए किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इनको बदलने वाले हैं रेस्पेक्टफुली में, क्योंकि ये दोनों के दोनों वर्ड्स कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट को शो करते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास डियर आ जाए, क्या आ जाए, डियर या फिर बिलॉव्ड, दोनों के दोनों प्रेम सूचक शब्द हैं। कैसे, प्रेम सूचक। तो हम इनको चेंज करने वाले हैं किसमें, अफेक्शनेटली में। किसमें, अफेक्शनेटली। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं कहूँ आपसे, अगर वो कहता है यस, तो इसको हम चेंज करने वाले हैं किसमें भाई, यस का मतलब है अफर्मेशन है, मतलब कि उसकी पॉजिटिविटी है, तो हमको चेंज करने वाले हैं पॉजिटिवली में, या फिर हम इसको आंसर्ड इन अफर्मेटिव ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास आ जाए नो, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, देखिए ये एक नेगेटिव फॉर्म है, तो हम इसको चेंज करने वाले हैं नेगेटिवली में, या फिर हम इसको कह सकते हैं आंसर्ड इन नेगेटिव। ओके, तो हमारे पास अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हम चेंज करने वाले हैं इस तरीके से। क्लियर है। आ जाओ अब सेंटेंस से और थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टूडेंट सेड टू टीचर, तो स्टूडेंट आस्क्ड टीचर, भाई सर, क्या हो गया, सर चेंज हो जाएगा किसमें, सर या मैडम, रेस्पेक्टफुली में। आस्क्ड टीचर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। अब सेंटेंस का फॉर्मेशन है हमारा इंटेरोगेटिव, और वो भी क्लोज क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन कैन से शुरू है, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, कैन से पहले हम यूज करने वाले हैं इफ या वेदर में से कोई एक। सब्जेक्ट है हमारा क्या, यू, और यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू टीचर। और टीचर क्या है अपने आप में, कोई भी हो सकता है, ये तो मेल या फीमेल, लेकिन हम प्रेफर करते हैं किसको, मेल कैटेगरी को, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ही का। क्लियर। इफ ही, कैन को चेंज कर देंगे कुड में, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है इसलिए। सो इफ ही कुड सॉल्व दिस को चेंज कर देंगे डेट में, क्योंकि पास्ट का हो गया है, मैथमेटिकल टर्म्स। अब बात आ गई, ये हट गया हमारा क्वेश्चन मार्क, ही सेड यस। लेकिन ही सेड यस, अब क्या होगा उसको समझो भाई। ही सेड यस का मतलब ये है कि उसने कुछ ना कुछ तो रिप्लाई दिया, तो क्या हो जाएगा, सो ही रिप्लाइड, क्या होगा, ही रिप्लाइड पॉजिटिवली। तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो हम जब कभी जैसे ये वर्ड आ जाए सर, तो चेंज करने वाले रेस्पेक्टफुली में, यस आ जाए तो हम चेंज करने वाले हैं पॉजिटिवली में, जैसे कि हमने देख लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है सीमा सेड आई हैव वेटेड फॉर लॉन्ग, व्हाट इज माई फॉल्ट। भाई क्या हो गया, दो सेंटेंस दे दिए। क्या, एक तो हमारा आई हैव वेटेड फॉर लॉन्ग और व्हाट इज माई फॉल्ट, जहाँ पर ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है और ये वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो इनको हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। आ जाओ भाई। सीमा सेड, भाई सीमा के साथ सेड, उसके बाद कोई लिसनर नहीं है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सीमा सेड। भाई असर्टिव को हम क्या कर रहे थे, असर्टिव को जोड़ने के लिए हम डेट का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर हम डेट का यूज कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो हमारी पहली वीडियो देखिए, इससे पहले वाली की आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मीन्स स्पीकर, स्पीकर सीमा है, सीमा लड़की है, तो हो जाएगा सी। और हैव के
को चेंज करते हैं हम हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा हमारा हैड। वेटेड फॉर लॉन्ग। ओके, अब ये तो हमारा फिनिश हो ही गया। अब यहाँ पर इस सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अब ये सेंटेंस है व्हाट इज़ माई फॉल्ट। भाई व्हाट इज़ माई फॉल्ट, अब यहाँ देखो हमने अजर्टिव को जोड़ने के लिए तो डैट का यूज़ किया है, लेकिन हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस को इससे जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम किसी भी कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, किसी भी, चाहे वो डैट हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो सो हो, बिकॉज हो, दस हो, हैंस हो, कोई सा भी हम किसी भी, जैसे कि मैं लिखूं हैंस एंड डैट सो बिकॉज, हम किसी भी कंजक्शन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो सेंटेंस मिले हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जो कि एक अजर्टिव है और एक है इंटेरोगेटिव। और जब कभी हम दो सेंटेंस को जोड़े ना रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट में, तो हमें किसी ना किसी कंजक्शन का यूज करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी हमें उनकी वो फॉर्म लेकर चलनी पड़ती है जो हम इनडायरेक्ट में लेते हैं। जैसे कि हम एक कंजक्शन का यूज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एंड का यूज कर लेता हूँ। क्लियर है? फिर यहाँ से ये क्या फुल स्टॉप हट जाएगा और एंड में तब्दील हो गया। अब मैं इस सेंटेंस को उसी फॉर्म में बनाऊंगा जो हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं। इसने कहा व्हाट इज़ माई फॉल्ट, तो व्हाट तो एज इट इज़ आ ही जाएगा व्हाट। अब इज़ माई फॉल्ट, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का, मीन्स आई का पजेसिव हो गया, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर है सीमा, सीमा लड़की है, सो व्हाट हर फॉल्ट। अब इज चेंज होता है वोज में, तो वोज, ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से तैयार होगा। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस से बात करते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है हमारा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू कीप क्वाइट संजना आई एम स्टडिंग। तो देखो यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है जो इस सेंटेंस में हो रही थी, लेकिन क्या था, यहाँ पर पहले अजर्टिव था, बाद में इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पर पहले इंटेरोगेटिव है और बाद में अजर्टिव सेंटेंस है, तो इसको देख लो किस तरीके से करेंगे। सेम वैसे ही करने वाले हैं। ही सैड, तो क्या हो जाएगा ही सैड, लेकिन यहाँ पे हमारा संजना है ना सुनने वाली, तो क्या हो जाएगा ही आस्क हो जाएगा। ही सॉरी हाँ, ही आस्क्ड संजना। अब भाई विल यू कीप क्वाइट, विल यू कीप क्वाइट मतलब यूज करने वाले हैं हम किसी भी कंजक्शन का, मतलब कि इफ़ या वेदर का, तो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इफ़ का यूज कर लेते हैं। इफ़ यू है तो यू अकॉर्डिंग टू लिसनर, लिसनर कौन है, संजना है, तो इफ़ शी विल चेंज हो जाएगा वुड में, कीप क्वाइट। ओके, अब यहाँ पर आ गया आई एम स्टडिंग। भाई देखो अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, हमने यहाँ पर तो जोड़ने के लिए एंड का यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो हम करेंगे ना, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, अजर्टिव है। अजर्टिव को जोड़ने के लिए हम क्या करने वाले थे, हम एक ऐसे कंजक्शन का यूज करते थे जो कि स्टार्टिंग में आता था डैट, तो हम पहले तो वो यूज करने वाले हैं। यस और नो, सैड डैट, तो क्या हो जाएगा। अब भाई ये किसी ने तो बात कही है ना, कौन सी, आई एम स्टडिंग, और ये किसने कही है, ये स्पीकर ने कही है। यस, तो उसने जब ये बात कही है तो हम इसको जोड़ने वाले हैं सैड डैट। अब आई कौन है, स्पीकर है, स्पीकर कौन था हमारा, ही था, तो ही चेंज हो जाएगा डैट। ही एम चेंज होता है वोज में, ही वोज स्टडिंग। ओके, और ये हमारा चेंज हो गया फुल स्टॉप में। क्लियर? तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाने वाले हैं। क्लियर है? ओके, सॉरी यहाँ पे हमने एक कंजक्शन यूज नहीं करा, इनमें से एक कंजक्शन और यूज होगा। ठीक है, कोई सा भी, एंड का ये कर लेते हैं हम, कोई सा भी कंजक्शन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई सा भी कंजक्शन हो। आप सोचेंगे इसकी कोई सेंस नहीं बननी, लेकिन नहीं, लेकिन वहाँ पर वो सेंस बनती है केवल सेंटेंस को जोड़ने की। और हमें पता है कंजक्शन आर यूज टू कनेक्ट द सेंटेंसेज, ओके, टू कनेक्ट द क्लोजेस, सो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो। सो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब भाई नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहा है, रवि सेड टू हर व्हेन डिड यू लीव आई वांट टू नो इट। सो क्या हो जाएगा, रवि सेड टू हर, रवि आस्क हर
व्हेन डिड यू लिव। सो व्हेन डिड यू लिव का मतलब क्या है? व्हेन डिड यू लिव मीन्स व्हेन यू, अकॉर्डिंग टू ये, सी हैड लेफ्ट। ओके, अब भाई आई वांट टू नो इट, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें कंजक्शन से जोड़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम इसको एजर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। एंड सेड दैट व्हाट, आई कौन है? रवि है, तो रवि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा ही। सो दैट ही वांटेड टू नो, और उसके बाद मैंने आपको बताया था फिक्स प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। इट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है, नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव हमारी चेंज नहीं होती। तो हमने देखा इस तरीके से इन 5 सेंटेंसेज में कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ सकते हैं, एग्जाम में हम फेस कर सकते हैं। सो इसको आप एक बार नोट कीजिएगा अच्छे से, और दोबारा से अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते तो समझिए कि आपकी नरेशन इनकम्प्लीट है। केवल अब वो बच्चों वाला काम नहीं रहा है आपका, अब आप बड़े हो चुके हैं और आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस फेस करने हैं, तो थोड़ा सा एडवांस यू हैव टू बी। सो नोट कीजिए, टेक योर टाइम। चलिए तो अब देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी। भाई देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल ही होते हैं, हमने पहले कर भी लिए हैं, एक्टिव पैसिव में हमने किए थे, तो आप समझ भी गए होंगे हम किन सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। तो भाई देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं सीधा सीधा वर्ब के साथ साथ आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिल जाएगी, या फिर ये हो सकता है ये किसी भी डोंट की सेंस में, मीन्स डू नॉट की सेंस में डोंट और के साथ आपको वर्ब मिल जाए और फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये मिल सकता है। सो अब इनको हम कैसे इनडायरेक्ट में फॉर्म करते हैं या कैसे इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। भाई देखिए, कोई भी एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैं कहता हूँ लाइक सी सेड टू हिम प्लीज सिट डाउन। ओके, तो यहाँ पर हमें एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ सेंटेंस मिले, जैसे कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखी तो सेड टू की फॉर्म है। लेकिन अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें, इस स्पीच को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि जो वर्ब है ना, मीन्स जो स्पीकर ने वर्ब यूज की है इस रिपोर्टेड स्पीच में, जो सेंस बनाई है वो क्या है? वो किसी ना किसी रिक्वेस्ट की, किसी ना किसी ऑर्डर की, किसी ना किसी कमांड की, किसी प्रोहिबिशन की, किसी वार्निंग की, इस तरीके से ये सेंस बनाई है। तो हम इस रिपोर्टिंग स्पीच के लिए ही इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने वाले हैं कुछ वर्ड्स में, और वो वर्ड्स हो सकते हैं हमारे क्या? या तो वो हो सकता है रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड, या फिर वो हो सकता है एडवाइज्ड, या फिर एडवाइजेज या एडवाइज्ड, या वो हो सकता है प्रोहिबिशन, प्रो, या फिर वो हो सकता है वार्निंग या वॉर्न्स या वॉर्न, या फिर वो हो सकता है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड, या फिर वो हो सकता है कमांड। ओके, कमांड्स या कमांडेड। इन वर्ड्स में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि हमें रिपोर्टेड स्पीच में यही सेंस मिल रही है। क्लियर है? अब दूसरी बात ये है, उसके बाद क्या होगा? भाई उसके बाद देखिए, इन सबसे पहले हमारा स्पीकर आने ही वाला है, और इन सब के बाद हमारा जो लिसनर है वो आने वाला है। क्लियर है? और उसके बाद हम अगर इन्वर्टेड कोमा को जब हटाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को जब हम हटाएंगे तो क्या करने वाले हैं? तो हमें कुछ भी नहीं करना, तो हमें सिंपली लिसनर के बाद 2 + V1 + ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अपना इनडायरेक्ट बना देना है, और ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल सा है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस।
तो आ जाओ इस सेंटेंस को बना देते हैं, जिसने कहा है शी सेड टू हिम प्लीज सिट डाउन। तो भाई जब उसने प्लीज़ जैसा वर्ड यूज ही कर लिया है, देखो प्लीज़ या काइंडली जब किसी सेंटेंस में आ जाए, इसका मतलब ये है कि उसने रिक्वेस्ट की है। क्लियर है? तो इसको बना देते हैं शी सेड टू हिम मीन्स शी रिक्वेस्टेड हिम प्लीज सिट डाउन। तो टू प्लस V1 एन ऑब्जेक्ट टू सिट डाउन। क्लियर? और ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच का सेट। तो इतना ही सिंपल से ये सेंटेंस होते हैं और आप समझ भी गए होंगे और इसमें कुछ है ही नहीं। क्लियर? तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर ही एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी के ही कुछ एक्सेप्शंस रूल्स की, और बाकी कुछ ऐसे सेंटेंस भी हम उसमें देखेंगे जो बनाने में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उसके कुछ स्पेशल रूल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए यहीं पर ही टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।